मैं पार्क में आ गया था, कि आज हम सूर्योदय की आ जाओ उधर मेला ही में प्रोग्राम हो रहा है प्राकृतिक सौंदर्य के भव्य। बीच मध्य प्रदेश की नहीं राजधानी क्या भोपाल टाइम, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कह लीजिए आ जाओ। आते हो मैं तो आ गया स्वर्ण है ना। जयंती कौन कौन है पार्क उधर? प्राकृतिक सौंदर्य भोज विश्वविद्यालय के सामने तालाब के किनारे आ जाओ इधर ही आ जाओ, है ना। प्रतिदिन अग्रवाल योग साहब करते याद भी हैं। कर रहे आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र के योगाचार्य श्री महेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में और इनकी कठोर तपस्या, यानी लगातार मैं भी इनको 12 साल से देख रहा हूँ कि इन्होंने योग की जो अलग जगह रखी है पूरे विश्व में है। अभी जो ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है इनसे आप फेसबुक पे जुड़िए, यानी मतलब जो आजकल जो सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहे हैं, तो आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कहाँ इनके शिष्य अभी यहाँ देख रहे हैं। तो हम भी बहुत सौभाग्यशाली है, यहाँ होली का त्यौहार मनाने बैठे हैं। आप सब जानते हैं होली रंगों का त्यौहार है, और यहाँ आप इस पे क्या ध्यान दिया हो आपने, ये फ्लैग पे देखिए, पीला रंग हैप्पीनेस का, और गुलाबी रंग गुड हेल्थ का, और हरा रंग फ्रेशनेस का, और ब्लू ट्रस्ट का। यानी मतलब और भी बहुत सारे रंग होते हैं, खुशियों के बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा बदरंग बीमारी है कि नहीं, पूरी जिंदगी खराब कर दे, तो वो होए ना। तो उसके लिए जो योग सबसे बढ़िया माध्यम है। आप सब जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ईसा के 1200 साल पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और ये पतंजलि सब लिख गए हजारों साल पहले कि स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ रहे। तो उसके लिए योग अपना सवेरे उठ के आ गए अपन यहाँ, तो शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। नहीं तो कोरोना की दूसरी लहर भगवान इस जन्म में किसी के ना लाए, नहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन बिकी थी। अब अस्पताल में डॉक्टर भर्ती कब कर रहे थे, पहले ऑक्सीजन ले आओ, और जहाँ सवेरे लुट रही है। यानी सुबह अपन जब फ्री की तो नहीं ले रहे, और नज़ारा आपने सबने देखा था कि नहीं था, कितना भयावह था। तो भगवान इस जन्म में किसी के ना लाए, और हम अब योग को अपनाएं तो दोनों काम हो जाएंगे। सुबह सुबह ऑक्सीजन भी मिलेगी, यहाँ आएंगे तो घर में रहेंगे तो स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, लेकिन कोशिश करें कि आए। तो आने से क्या होगा बताएं, कदम भी चलेंगे, नहीं तो जाम लग रहा है, बता दें आपको, दोपहर में जाम रोड पे लगता है, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो अंदर भी जाम लग जाता है। तो चलते रहोगे, चरे वेती अपने वेदों में भी लिखा हुआ है, चलते रहो। तो घर के चल के आ जाओ, यहाँ चलोगे तो ये कदम भी चलेंगे, और यहाँ आपका पूरा सिस्टम सुधरेगा। मुद्दे की बात, तो स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहेगा। अब एक बार बता दूँ आपको, बीमारी कोई एकदम नहीं होती, कि मेरा अनुभव भी मैं बता रहा हूँ। क्यों? तो बीमारी पहले पलती है 5 से 10 साल, तो अगर हम योग करते रहेंगे तो वो होगी नहीं। अब अपन क्या है, अपना जो स्वभाव है, बीमारी होने के बाद भगते हैं, वो कहाँ जाते हैं, सीधे अस्पताल गए। अब अस्पताल गए तो और बीमार बना दिया। आपने देखा होगा बीमारी ठीक नहीं होती है अस्पताल में, होती है क्या? नहीं होती। फिर तो चक्रव्यूह में फंस गए, जैसे डायबिटीज हुई, थायराइड हुई, कोलेस्ट्रॉल हुआ, कोई भी बीमारी हुई, एक बार गोलियां शुरू रही तो चक्रव्यूह में फंस गए। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले ही सुबह का घूमना चालू कर दो 40-45 मिनट, और आधा पौन घंटा योग करो। तो योग करोगे तो जो होने वाली है वो नहीं होगी। अब साफ बीमारी हो गई, अब हो गई है तो पता क्या है, तो पहले यहाँ आओ। चक्कर क्या है, पहले अपन अंग्रेजी दवाइयाँ खा के शरीर बिगाड़ लेते हैं, और बिगाड़ने के बाद फिर योग करते हैं, तो फिर बिगड़े हुए को कौन सुधारेगा बताओ। अब इससे बदनाम हो गया योग और आयुर्वेद। उन्होंने कहा योग आयुर्वेद में कुछ नहीं हो, कमर में जर्क लग गया या घुटने जाम हो गए, तो जाम होने के बाद योग करोगे तो समय तो लगेगा ना शरीर को पूर्व स्थिति में लाने में, जो बिगड़ा था। तो ये जो भ्रम फैला हुआ है कि हम बीमार होकर योग करेंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो आप सब आज से संकल्प लें कि हम तो योग करेंगे ही, और आज के बाद जो भी संपर्क में आएंगे उनको प्रेरित करेंगे, क्या ना भैया पहले ही करो। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें हम, नहीं तो वो बच्चे कहते हैं अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है। बच्चे क्या कहते हैं, अपन उनको बताएंगे ना, अरे तुम्हारी तो हो गए योग करना बोले बताओ, क्या ना तुमने तो सब करना है, अब हमें योग सिखा रहे अभी से। मैंने कहा मैं तो बताओ, क्या ना भैया हम अभी बीमार होने के बाद योग करने की सोच रहे थे, तुम पहले ही करो। तो देखो प्रेरित हो जाए, पूरा समाज जब सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी सार्थक होगा। और एक श्लोक आपने सुना होगा, जिंदगी सुनते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
ये क्या है? ये है सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। वो तभी होगा जब हम व्यायाम योग करेंगे। तो एक और मैं आपको बता दूं, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुष्यम बलं सुखम, आरोग्यम परमं भाग्यम, स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। मतलब व्यायाम करने से ही स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घायु मिलती है और आरोग्य हमारा परम सौभाग्य है। और स्वास्थ्य से ही सब काम सिद्ध होते हैं। मानते हो इस बात को? तो आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। ये खुशियों का त्योहार होली, रोज होली हो, खुशियों की, बीमारी रहित। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद हमारे योगाचार्य जी महेश अग्रवाल जी को। उन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया। उनकी कठिन तपस्या से हम भी स्वस्थ रहे, हम प्रेरित हो रहे हैं। वो हमको बार बार लगे कहना आइए। तो ये भी एक बहुत भगवान ने प्रेरणा उनको